दोस्तों आप इस वीडियो में सीख पाएंगे कि हम किस तरह फ्रैक्शन को एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 5/9 ज़रब 7। तो इसका सलूशन अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये आप लिख लें 5/9 ज़रब 7। तो 7/1 हमेशा आप लिख सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर 5 और 9 कैंसिल आउट नहीं होते, 7 और 9 भी कैंसिल आउट नहीं होते। तो आपने क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आप क्या कर लें, यहाँ पर 5 ज़रब 7 लिख लें और इधर 9 ज़रब 1 लिख लें। तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 5 7 35 आ जाएगा और 9 एकम 9। तो ये हमारे पास 35/9 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें दोस्तों, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है 7/12 लिख लें मल्टीप्लाई बाय 3/1 लिख लें। सो दोस्तों 7 और 12 आपस में कैंसिल आउट नहीं होते, तो आप इधर सामने वाले के साथ कैंसिल आउट करें। तो 3 एकम 3 और 3 4 12। अब मज़ीद ये कैंसिल आउट नहीं होते, तो हम इसकी मज़ीद सॉल्यूशन ये करेंगे कि 7 ज़रब 1 यानी नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया और 4 ज़रब 1 यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/4। हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 9/20 है और मल्टीप्लाई बाई 8/1 कर लें। ठीक हो गया है। तो आपने क्या करना है, सामने वाला आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो 4 दूने 8 और 4 5 20। तो आप इसका एक और स्टेप करें कि 9 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 9 दूने 18 और 5 को 1 के साथ, 5 एकम 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 18/5 कि 18/5 इसका आंसर है। सो दोस्तों ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और उसके साथ एक होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास 4 ज़रब, अब हम क्या करेंगे, 3 सही 1/4 इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 4 ज़रब 4 3 12, 12 और जमा 1 13। तो 13/4 आ गया है। तो 4 ज़रब 13/4। तो इस 4 के नीचे 1 पुट कर लें। अब सामने वाले सामने के साथ कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसे आप कैंसिल करेंगे। 4 और 4 के साथ कैंसिल आउट हो गया है, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो डिनोमिनेटर में चूँकि 1 है तो 1 को हम लिखते नहीं हैं। तो 13 एकम 13। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13 हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरीके के क्वेश्चन नंबर 5 भी आप इसी तरीके से हल करें। इसका सलूशन हमारे पास क्या है, 5 ज़रब 2 सही 2/10। अब नेक्स्ट स्टेप 5 ज़रब 10 दूने 20, 20 और 2 22। तो ये हमारे पास 22/10 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 पुट कर लेंगे। अब ये सामने वाला सामने के साथ कैंसिल होता है, 5 एकम 5 और 5 दूने 10। तो अब ऊपर नीचे वाले को देखें तो 2 एकम 2 और 11 दूने 22। तो हमारे पास नीचे 1 1 आ गया है और ऊपर 11। तो हमारे पास इसका आंसर भी 11 आ जाएगा। तो इसका हमारे पास 11 आंसर आ गया है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है 12 ज़रब 3 सही 3/6। तो इसका सॉल्यूशन देखें, 12 ज़रब 3 सही 3/6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 3 18, 18 और 3 21। तो ये हमारे पास 12 ज़रब 21/6 आ जाएगा। नीचे इसके 1 पुट कर लें तो 6 एकम 6 और 6 दूने 12 हो जाएगा। नीचे चूँकि 1 आ गया है तो 1 हमारे पास 1 ही रहेगा और 21 दूने हमारे पास क्या आ जाएगा, 42। तो हमारे पास इससे 42 आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से सीखा होगा कि हम किस तरह फ्रैक्शन को एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, अच्छा सा कमेंट भी कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेंगे साथ में बेल का आइकन आएगा, बेल के आइकन पे क्लिक करें। 3 ऑप्शन आए गए हैं, सबसे ऊपर आप ऊपर वाले जो सबसे ऊपर वाला आल वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। तो जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।